गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली रोड स्थित परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर बनने वाले श्री परमहंस योगानंद जन्मस्थली स्मृति भवन का शिलान्यास किया। इस भव्य स्मृति भवन का निर्माण 27 करोड़ रुपए की लागत से 1045 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इसमें ध्यान कक्ष, म्यूजियम, लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो रूम, 2 BHK यूनिट, डाइनिंग हॉल, किचन, कार्यालय और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री के साथ योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। यह भवन परमहंस योगानंद की जीवन गाथा और उनके योग संदेश को दुनिया भर में फैलाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1993 को गोरखपुर में हुआ था। उनका मूल नाम मुकुंद लाल घोष था, लेकिन दुनिया उन्हें योगी के रूप में जानती है। और संतों महर्षियों से जुड़ी हुई रही है, जिन्होंने केवल भौतिक चक्षु से ही नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के माध्यम से केवल इस ब्रह्मांड का ही नहीं, इस लोक का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करके रख दिया था। और भारत के संतों, ऋषि मुनियों और योगियों की इस परंपरा में अनेक इस प्रकार के ऋषि मुनि और योगी हुए हैं, जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि के माध्यम से तत्कालीन समाज के मार्गदर्शन का काम तो किया ही, अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया, जो सामान्य स्थिति में एक नागरिक के लिए या समाज के लिए अत्यंत कठिन होता है। याद करिए, भारत की आध्यात्म की ही पराकाष्ठा रही होगी। महाभारत का युद्ध चल रहा है, धृतराष्ट्र दोनों आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता है। एक तरफ उनके पुत्र के नेतृत्व में महाभारत की सेना खड़ी है कौरवों की, और दूसरी तरफ उनके भतीजे युधिष्ठिर के नेतृत्व में उस रणभूमि में खड़े हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को यह लगा कि मुझे ये युद्ध देखना चाहिए, युद्ध कैसे होता है इसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि कौरव सत्ता में थे, कौरव के साथ बड़ी सेना थी। उनको ये लगता था, धृतराष्ट्र को एक गलतफहमी हो गई थी कि कौरव जीतेंगे, इसलिए वह युद्ध के वृत्तांतों को देख सुनना चाहता था। तो इसका समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं कि तुम युद्ध को अपनी आंखों से देख सकोगे। उन्होंने कहा कि भाई जीवन भर तो मैं अंधे के रूप में रहा, अब इस उम्र में चाहे इस पक्ष के मरे चाहे उस पक्ष के मरे, मरने वाले तो दोनों मेरे ही हैं, इसलिए मुझे मत दो, मेरे सचिव संजय को ये दृष्टि दे दो। और संजय को ये दृष्टि दे करके संजय मुझे युद्ध का वृतांत बताता जाएगा। आप सोचिए, वह दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने संजय को, 3 लोग देख रहे थे, एक साक्षात भगवान कृष्ण, दूसरा महर्षि वेदव्यास और तीसरा उस दृश्य को देख रहे थे संजय, जो उस युद्ध के पूरे वृतांत के बारे में उस धृतराष्ट्र को बताते थे। आप सोच सकते हैं युद्ध कहां हो रहा है? युद्ध का वृतांत हस्तिनापुर में सुनाया जा रहा है। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और उसका वृतांत सुनाया जा रहा है हस्तिनापुर की राजधानी में, कि देखो अब युद्ध में ये हो गया, उसने इसको मार दिया, इतनी सेना फलाने पक्ष की मर चुकी है, इतने योद्धा मारे जा चुके हैं, इतने रथी मारे जा चुके हैं, इतने महारथी मारे जा चुके हैं।
एक पूरा दृश्य वहां दिखाया जा रहा था। आपने ऋषि मुनियों के अनेक ऐसे वृतांत तो सुने होंगे, और आज भी हमारे पास तो धरोहर के रूप में वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, अनेक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो हम सबको भारत की ऋषि मुनि परंपरा के इस आध्यात्मिक चेतना के विस्तार को, ब्रह्मांड के रहस्यों को इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से उद्घाटित करके उन्होंने हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए प्रस्तुत। जन्म स्थल बा। हम लॉस एंजलिस में थे, मैं वहां 2 महीने था अमेरिका में, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। When I was in Los Angeles, I was shooting. I'm an actor also. I'm a member of parliament as well as I'm an actor. So I was shooting for one movie in Los Angeles, where I got to know about him because I met a lot of disciples. And there I got to know, but I didn't know that he was from Gorakhpur. And he was born here. And आप लोग सोचिए, जब वह रहली हम इतना इनकर भक्त जन बाड़न कि आप लोग सोच ना सकते, तो बहुत सारे अमेरिकन आएंगे एंड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे और गोरखपुर भी देखेंगे, उनके जन्मस्थली को भी देखेंगे। यहाँ से योग होगा, यहाँ पे वैसी शिक्षाएं मिलेंगी जैसे गोरक्षनाथ बाबा के द्वारा हुई, जैसे गोरखनाथ मंदिर द्वारा हुई, कि संस्कृति संसार के साथ संयम, शरीर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, अध्यात्म, संस्कृति, अपनी जड़ों को जानना। हमारी पीढ़ियों को सोचिए, पूरे इलाके में, इस गोरखपुर इलाके में कितना असर होगा जब सारे अंग्रेज आएंगे, उनके डिसाइपल, और पूरे वर्ल्ड से आएंगे। 1000 आश्रम होगा। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की।